जय गुरुदेव। गुरु महाराज के पावन चरणों में बारंबार नमन करता हूँ और आप सबके आज्ञा चक्र पर बैठी आपकी सूरत को प्रणाम करता हूँ। आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं और बहुत बहुत आशीर्वाद है। दीपक 12 नाम का महल भया उजियार, महल भया उजियार नाम का तेज विराजा, सबद किया प्रकाश मानसर ऊपर छाजा, और दसों दिशा भई शुद्ध बुद्ध भई निर्बल साची, और छूटी कुमति की गांठ सुमति प्रकट हुए नाची, होय छतीसो राग दाग त्रिगुण का छूटा, और पूरन प्रगटे भाग करम का कलसा फूटा, और पलटू अंधियारो मिटे, पलटू अंधियारो मिटी, भांति दीनी टार, दीपक 12 नाम का महल भया उजियार। आज दीपक जलाने का दिन है, दीपक को प्रज्वलित करने का दिन है, पर ये दिया स्थूल दिया नहीं है, ये दिया कुछ और है, ये दिया कुछ और है। और ये दीपक कौन सा है? ये दिया मिट्टी का है, लेकिन ये मिट्टी का दिया ये मानो तन, ये मिट्टी का पुतला, और इसमें जो लौ है, ये लौ, ये नाम की लौ, नाम का दीप। मिट्टी के दिए में ही दीप जल सकेगा और कोई उपाय नहीं है। ये मानो तन ही असली दीपक है, और ये बिना गुरु की दया के, बिना गुरु की मौज के नहीं हो सकता। तो आपको बताया कि आप इस धरती पर, इस जगत में जो चलायमान हो, जिसकी दया से, मेहर से, वो गुरु की दया है। उसी को गुरु तो शक्ति कहते हैं और उसी को गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। गुरु की शक्ति यानी गुरु की शक्ति, और गुरुत्वाकर्षण यानी गुरु का आकर्षण। जैसे अंग्रेजी में ग्रेविटी कहा जाता है, वही दरअसल ताकत है गुरु की। गुरु की, गुरु
जो आपको हर पल संभाले हुआ है, थामे हुआ है। समूची रचना जिस पर टिकी हुई है वो शक्ति, वो शब्द है। और गुरु महाराज की मत से ये शब्द यानी नाम जिसको कहते हैं, जिसको वर्ड कहते हैं, जिससे पूरा विस्तार हुआ और अलग 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 संसार हुआ, वो गुरु महाराज की मौत से ही उपजे। इसी को कभी नाद कहा, कभी वर्ड कहा, कभी आसमानी आवाज कहा, कभी ध्वनि कहा। और इसी नाम में ही सब कुछ छुपा है। अगर इस नाम से परिचय हो जाए तो आपके भीतर दीप जल जाए। ये बाहर जो दीप जला, ये तो वैसे ही कि तो तब के जमाने की बात थी जब ये बिजली के दीपक नहीं थे। अब तो आप हर शाम को जैसे ही सूरज डूबता है आप दीपक जला लेते हो। लेकिन अगर आपके भीतर जब तक दीप नहीं जलेगा आप नहीं समझ पाओगे कि हकीकत क्या है। जब आप में नाम का दीप प्रज्वलित होगा तभी आपको अपनी और उस सदगुरु की ये असली हैसियत का पता चलेगा। नहीं तो आप समझ नहीं पाओगे। कोई कहानियां सुनाएगा, आप कहानी समझोगे, फिर वो कहेगा कि ये कहानी झूठी थी तो आप झूठा बनोगे। फिर लगे यार नहीं ये सच्चे हो सकते हैं तो फिर सच्चा बनोगे। बहलते रहोगे, भटकते रहोगे, कुछ नहीं मिलेगा। और इस चक्कर में, इस फेर फार में दूसरों के कर्मों से प्रभावित होकर के कुछ नए कर्म कर बैठोगे और खुद भी गिरोगे और दूसरों को भी भटकाओगे। और दूसरों को भटकाओगे तो और नए कर्म करोगे और इस भवसागर में फंसे के फंसे रह जाओगे। देखो प्रेमियों, सिर्फ अपने कर्मों की जिम्मेदारी लो, किसी और के कर्मों की जिम्मेदारी मत लो। अगर आपको कुछ भी जानना है तो अपने भीतर जाओ, अभ्यास करो, जान लो सच क्या है, झूठ क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, आपके लिए सही क्या है, गलत क्या है। अनावश्यक किसी को भला बुरा कहोगे, निंदा करोगे तो आप फंस जाओगे। प्रेमियों, मेरा आदेश और निर्देश, मेरी इल्तजा, मेरी गुजारिश, मेरा निवेदन कि किसी की निंदा मत करो। मैंने कभी किसी को नहीं कहा कि किसी के खिलाफ कुछ कहो। मैं किसी के खिलाफ जल्दी कुछ कहता नहीं हूँ। कहता हूँ तो कोई अगर मेरे गुरु को कुछ कहता है तो मैं कहता हूँ कि जी आप सही नहीं कहते, इसमें भी आप शब्दों का प्रयोग नहीं करता। मैं ये कभी नहीं कहता कि आप धोखेबाज हो, आप चालबाज हो। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जी आप सही नहीं कह रहे। कोई कहता है कि मैं ही गुरु महाराज हूँ, मैं कहता हूँ जी आप सही नहीं कह रहे। कोई कहता है कि मेरे गुरु की, ये गुरु महाराज की शक्ति खत्म हो गई, तो मैं कहता हूँ जी आप सही नहीं कह रहे। इसके अलावा मैं किसी के फेर फार में नहीं पड़ता। इतना समय ना आपके पास है ना मेरे पास। तो बात को समझो कि बिना अपने भीतर दीप जलाए आपको अपने महल का असली पता नहीं चल सकेगा। शब्दों में बहुत बड़ी विशेषता है, बड़ी खूबी है, बहुत खासियत है कि आप शब्द के हमेशा केंद्र में रहते हैं। शब्द जाए जहां भी से भी आए, हर सूरत उसके केंद्र में, अनंतों केंद्र इसके। लेकिन जब आप बैठोगे तो आपको महसूस होगा कि ये सारी झंझनाहट, जब आप कान बंद करते हो तो महसूस करते हो ये चारों तरफ से आ रही, इधर से भी, इधर से भी, इधर से। ये जो कान के ऊपर झंझनाहट सुनाई पड़ती है, दरअसल इसको घसीट के आपको यहाँ लाना है। जब तक यहाँ से आप न सुनोगे ये झंझनाहट की असली आवृत्ति यानी रियल फ्रिक्वेंसी आप नहीं सुन पाओगे और आप उसकी पूरी पूरी शक्ति से वाकिफ नहीं हो पाओगे। तो ये समझ लो कि जब आप शब्दों को पकड़ते हो तो ये किसी भी ओर से आए, लेकिन आप उसके हमेशा केंद्र में रहते हैं, हमेशा केंद्र में रहते हैं। जब आप उस नाम की धार को पकड़ लोगे और ऊपर चलोगे
जंजीर द्वीप के मैदानों से परे सहजल कवल के सूक्ष्म जो संसार, और उसके ऊपर नभ, और उसके ऊपर पहली सुध, और उसके ऊपर गगन त्रिकुटी गुरुपद, और 10वें दरवाजे से परे और मानसरोवर पर सारे अंधन बंधन कर्म सब जला करके, त्याग करके, निर्मुक्त होकर के जब आगे बढ़ोगे तो आप पाओगे कि ऊपर सुंदर महासुंद, और उसके ऊपर रोटिंग के यानी और गुफा, महाकाल का द्वार, और बीच में और भी कई, मैंने एक वेद आपको बताया कि पंच ब्रह्म, 5 ब्रह्म ऊपर भी बैठे। तो जब पाओगे कि ये सब कुछ जिसके चारों तरफ घूम रहे, वो शब्द, वो महाशब्द, जिसके चारों तरफ घूम रहा, जिससे प्रस्फुटित हो रहा, वो स्वयं भी शब्द स्वरूप है, और वो राधाओं का स्वामी, राधा स्वामी, वो पूर्ण ब्रह्म है। इसमें न कोई छल है, न कोई धोखा है। फिर भी जब आप चढ़ोगे तब आप जानोगे। बाहरी पूजा पाठ ये आपको बाहर की तरफ ले जाएंगी, असली चीज अंतर की है। अंतर की कमाई नहीं करोगे तो कुछ नहीं जान पाओगे। जब आप अपने लोक की तरफ पहुंचोगे, आगे बढ़ोगे, तो पाओगे कि वो लोक और लोक का नूर सब कुछ शब्द है। वो प्रभु भी शब्द है, केवल शब्द है। लेकिन उस शब्द को जब तक आप पा नहीं लोगे, आप समझ नहीं सकोगे। जब तक आप उसमें सराबोर नहीं हो जाओगे, आप उसमें भीग नहीं जाओगे, उसमें डूब नहीं जाओगे, आप जान नहीं पाओगे। क्योंकि उसके लिए आपको थोड़ा अभ्यास करना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा, कोशिश करनी पड़ेगी। और इसी कोशिश को आप भजन कहते हैं। भजन यानी भज और श्रवण। असली चीज यही है। भटको मत जग में, किसी भी फेरफार में मत पड़ो। तो आप मेरी सुनोगे तो मैं आपको बताऊंगा, और नहीं सुनोगे तो कोशिश करके चुपचाप फिर एक शरीर छोड़ के आगे निकल जाऊंगा। फिर सीधे पहनूंगा, फिर समझाऊंगा। आपसे कुछ लेने तो आया नहीं। आपने जो कहा सुन लिया। अनेकानेक देवों में लोगों ने मान दिया, अपमान दिया, अच्छा बर्ताव किया, बुरा बर्ताव किया, उससे कोई फर्क नहीं। मैं इससे विचलित नहीं होता। विचलित तब होता हूँ जब आप अपने ऊपर कर्मों का बोझ लाद लेते हो। पहले के चुके नहीं, पहले के उतारे नहीं, नए लाद लिए। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अगर आप अभी भजन नहीं करोगे तो बाद में दीन और हीन बनाते जाओगे। अभी 10 लोग 100 लोग आपके ऊपर दया हो गई, आपकी बात सुनते हैं। बाद में किसी गांव में, किसी कबीले में कहीं पर पड़े रहोगे। तब केवल भजन नहीं करोगे, और तो कोई चारा नहीं बचा। कोई चारा नहीं बचा। तो प्रेमी बड़ी सुविधा से भजन कराया जा रहा, पूरी सुख सुविधा, पूरे आराम से। उसमें भी आप रोते रहते हो, संसारिक कामनाओं में फंसे रहते हो। संसारिक कामना ये तो आपके भोग से बनी है, कर्मों से बनी है। अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। जब अभ्यास करोगे तो आप सब जान दोगे। तो भजन यानी भजो श्रवण, यानी सुबह सुबह करके सुनना, छाट छाट करके सुनना, मतलब की धुनों को सुनना। मतलब की धुनें कौन सी? ये तो जिनको नाम का दान मिला उनको पता है, और जिनको नहीं मिला उनको इंतजार करना पड़ेगा। तो जब कान को बंद करके, ये बारी कानों को बंद करके आप ऊपर चढ़ोगे, ये बारी जो चर्म कर्ण है, इनको विराम दोगे, विश्राम दोगे, तब जो सूरत की रूह के जो कान है, ये सक्रिय होंगे। जब तक रूह के कान, जीवात्मा के कान सक्रिय नहीं होंगे, आप नहीं सुन सकोगे कुछ भी। जब तक ये बाहर का झूठा शोर बंद नहीं होगा, तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप उस महाशब्द के केंद्र में हो, सेंटर में। ये शब्द आपकी तरफ, अपने हर सुरतों की तरफ खींचे चले आ रहे हैं, उनके लिए ही है। आप नहीं जान पाओगे। जब आप अभ्यास करोगे तो ऐसा लगेगा जैसे आप स्नान कर रहे हैं। बहुत से कई प्रेमियों को आप लोग बैठे हो,
इनको सुनाई देता है। ये सुनते हैं जैसे कि अपार ध्वनि इनकी तरफ बड़ी चली आ रही, अपार ध्वनि। और उसमें स्नान करते रहते, सराबोर होते रहते, आनंद से रहते, आनंद से रहते, मजे में रहते। जैसे कोई जलप्रपात बह रहा, जैसे कोई झरना, उसके नीचे आप खड़े हो, उसी तरह से आकंठ उसमें डूब जाते हो, मस्त हो जाते हो। और तब आपके भीतर जैसे ही शब्दों की धार पकड़ते हो, आपके भीतर प्रेम उड़ने लगता है, घुमड़ने लगता है, घृणा मेरी में जाती है। अभ्यास करने वाला, नाम की कवाई करने वाला गुरु का प्रेमी कभी किसी से घृणा नहीं करता, नफरत नहीं करता, अपशब्दों का प्रयोग नहीं करता। वो तो अपने रास्ते चला जाता है, जो पसंद आता है वो चुन लेता है, ना पसंद तो वो हट जाता है, अपने भीतर उतर के कमाई करेगा। क्योंकि जब नाम शब्द पकड़ लेते हो तो आपके भीतर अपार प्रेम उमड़ घुमड़ पड़ता है, और जगत आपसे शनय शनय छूटने लगता है। जब तुम जब आप नाम को, शब्द की ध्वनि को, धुनों को, उस आनंद को हासिल कर लोगे तो आप मस्त हो जाओगे, आपको नशा हो जाएगा। ऐसा नशा जो किसी शराब में नहीं है, न किसी मादक पदार्थ में है। बहुत अद्भुत। क्योंकि अभी तक तो आपको अपना परिचय ही नहीं हुआ, आप जानते नहीं आप कौन हो। आप तो समझते हो कि आप इस देह में हो, ये देह आप ही है, ये रूप स्वरूप, अच्छा बुरा, काला गोरा, ये सब आप ही हो। ये तो आपके जो दीवार है इसका रंग है। जिस जेल में बंद हो, उस दीवार का रंग है ये आपका रंग थोड़ी है। तो प्रेमियों, जब तक ये आज असली दिवाली तब तक ना होगी जब तक आपके भीतर नाम का दीप नहीं चलेगा। आपको अपना पता ही नहीं है, क्योंकि आपका बोध ही नहीं है, आप खुद से परिचित ही नहीं हो। और ये आपसे यानी शब्द से, उस नाद से परिचय कौन करा सकता है? एक सच्चा गुरु, एक पूरा गुरु, जो बुद्ध हो, जो सब बुद्ध हो, जो पूर्ण हो, परिपूर्ण हो, जो जाता आता हो। अब जाता आता हो ये आपको कैसे मालूम पड़ेगा? ये तो अभ्यास करोगे तो क्षण में जान जाओ। लेकिन आप ये परख लो कि वो क्या कहता है, आपको समझ में आ जाएगा। आपसे कोई माल चाहता है, आपको ऐंठ रहा हो, बुद्धू बना रहा हो, तो ठीक। जो सच्चा है वो तो आप उसको 2 रुपए दोगे तो ले लेगा, और आप बोलोगे मेरी वापस करो तो वापस भी कर देगा। और बोले ले लो भाई, अपने कर्म रख लो। तो कुछ कुछ जो ये जो कर्म है, ये तो आपने ही अर्जित किए, आपने ही इकट्ठा किए, इसके भोग भी आपके ही है। तो वो गुरु तो अपने ऊपर आपके भोग लेकर के अपने ऊपर काटता है। ये जो सेवा है, हर कोई हजम थोड़ी कर सकता है। किसी की सेवा आपके पास रह गई तो आपको पता नहीं कि कितने आप खड्डे में, कितने नीचे गिर गए, 84 फंस गए। एक दाना भी, हाँ, आपको उस गुरु ने कहा कि चलो ठीक है ये भोजन कर लो, तो आपके ऊपर वो नहीं लगता। उसका आदेश निर्देश हो गया तो ठीक। लेकिन आपने, किसी ने भी अमानत में खयानत कर ली तो बहुत इसका बुरा परिणाम है। सेवा को हर कोई थोड़ी पचा सकता। वो अपनी देह पर लेकर के तो सेवा आपके ऊपर ही खर्च करता है, उसका अपना कोई काम नहीं। आपके धन की किसी को कोई आवश्यकता नहीं। आपका धन अगर आप देते हो तो अपने काम के लिए देते हो, और मैं तो आपसे कोई आपका धन मांगता नहीं। कोई कार्यक्रम हुआ तो मैं कह देता हूँ कि भाई देख लो, जैसे अभी यज्ञ है, इसमें आप जो सहयोग कर सको पूरी निष्ठा से आप करना, अपनी ताकत से बढ़ के करना, और अंजाम देख लेना, परिणाम देख लेना। गुरु जय गुरुदेव। तो प्रेमियों, बात समझ लो कि आपसे आपका परिचय केवल पूर्ण गुरु करा सकता है, और उसके लिए आपको कुछ तो करना होगा। उसके लिए आपको स्वयं को अर्पित समर्पित करना होगा। खाली कहीं सुनी बात से नहीं, वास्तविक रूप में, यथार्थ में, सच में। उस अनुभव को पाने के लिए गुरु महाराज ने आपको सुमरन, ध्यान और भजन का रास्ता बताया। सुमरन यानी याद करना, ध्यान अर्थात देखना अंतर की आंख से, भजन यानी सुनना
अंतर के कारणों से। सुनने और देखने में प्रेमियों दोनों में बड़ा फर्क है, दोनों अलग अलग है। सुनने की प्रक्रिया जो है वो वर्तुलाकार है, यानी पीछे से भी कुछ बज रहा तो आप सुन सकते हो, आगे से भी सुन सकते हो, लेकिन देखने की क्रिया जो है ये लकीरबद्ध होती है, इसको एक सीध में। सुनने के लिए आपको एक बिंदु पर देखना पड़ता है। तो जब आप देखते हो तो एक सामने लकीर खिंच जाती है, लकीर खिंच जाती है, और जब आप सुनते हो तो आपको पता चल जाता है कि आप केंद्र हो और आपके ऊपर एक बारिश हो रही है। ये जो केंद्र है ये समूचे बंदा ब्रह्मांड का केंद्र प्रतीत होता है। आजमा के तो देखो, सुन करके तो देखो, तब आपको लगेगा कि ये शब्द वर्तुल में आपकी तरफ ही चले आ रहे हैं, आपकी तरफ ही आकृष्ट है, आपसे ही जुड़ना चाहते हैं, आप पे ही बढ़ना चाहते हैं, आप में मिलना चाहते हैं। कहीं पे भी रहो, घर में या बाजार में, आकाश में, पाताल में, समुद्र के किनारे, कंदरा में रहो, गुफा में रहो, गांव में रहो, शहर में रहो, नदी के किनारे रहो, जमीन पे रहो, आसमान में रहो, पेड़ पे रहो, साग पे रहो, कहीं पे भी रहो, लेकिन खुद को दोनों आंखों के बीच समेट लो और यहीं पे सिमट जाओ। ये आज्ञा चक्र है। आज्ञा चक्र यानी ये चक्र जहां पर आके आप आज्ञा दे सकते हो और यहाँ पर आकर के मूक और खामोश होकर के, मौन होकर के अपने भीतर यहाँ खुद को समेट लो। ये यहाँ पर दोनों आपके बीच में, तब आपको पता चलेगा कि आपका गुरु कौन है। तब आपको अपने गुरु की दया और सदगुरु की दया और मेहर पता चलेगी। ये तो ऐसे तो नहीं जान पाओगे, लेकिन जैसे ही आपको ये परिचय हो जाएगा, सदगुरु का, प्रभु का वास्तविक बोध हो जाएगा, तो आप गहरी शांति से भर उठोगे, गहरी शांति से भर उठोगे। फिर आपको कोई भी भड़काए, कोई कुछ भी कहे, आपको फर्क नहीं पड़ेगा, उससे घृणा भी नहीं होगी। आप अपने काम से काम रखोगे और आगे बढ़ चलोगे, क्योंकि जब आप सुनने का अभ्यास करते हो तो पूरा ब्रह्मांड एक परिधि बन जाता है। ये वर्तुल, ये परिधि है ये, और आप बीच में, पूरा ब्रह्मांड, पूरी कायनात एक परिधि बन जाती है। और तब आप उस प्रपात के बीच में महसूस करते हो, आप अनुभव करोगे कि सब कुछ आपके भीतर। तो ये जो कुछ आप भोगते हो, अपने कर्मों को भोगते हो, क्योंकि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे सो तस फल चाहे। ये जो धन संपत्ति है, आप कहते हो कि ये लक्ष्मी है। आज आप पूजा करते हो लक्ष्मी की, परसों आपने पूजा की लक्ष्मी की, कुबेर की। पूरी सृष्टि में, पूरे संसार में इतना भौतिकवादी कोई धर्म नहीं है जहाँ नोट के बंडल की पूजा होती है, पर आप करते हो, हम सब करते हैं, बिना जाने समझे। आज आपके पास धन है या नहीं है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? आपके तो जो भगवान ने दिया है। भगवान कैसे देगा? कोई पक्षपाती है? ये सब आपका अपना किया धरा है। जिसको आप लक्ष्मी कहते हो, आप समझते हो कि ये पैसे की देवी है, आपको जानते ही नहीं हो। लक्ष्मी और देवी, सिद्ध, चारण, नाग, किन्नर, भुजंग, यक्ष, रक्ष, कौन है ये सब? आज थोड़ी सी बात लक्ष्मी के बारे में बताता हूँ, लेकिन लक्ष्मी के बारे में जानोगे तो हैरान रह जाओगे। चलो आज थोड़ा सुन लो, जिनका आज का दिन, जो आपको पूरे भारत में जिनकी पूजा हो रही, थोड़ा इनको जान लो। लक्ष्मी कौन है? ये लक्ष्मी यक्षिणी है। यक्षिणी ये 17 तत्वों की देवी है। जंजरी द्वीप के मंडल में इनका बड़ा अद्भुत लोक है। ये ढेर सारी बहुत तरह तरह की यक्षिणियां हैं, कभी विस्तार से बताऊंगा। इन यक्षिणियों में लक्ष्मी एक है। इन यक्षिणियों में लक्ष्मी एक है। अब आप समझो कि अब इसमें समझो एक लक्ष्मी है चंडवेगा यक्षिणी, एक है विशाला यक्षिणी, और फिर ये लक्ष्मी यक्षिणी, कालकर्णिका यक्षिणी, शोभना यक्षिणी, वटवासिनी यक्षिणी, हंसी यक्षिणी, नटी यक्षिणी, बिब्रा यक्षिणी, रतिप्रिया यक्षिणी, सुरसुंदरी यक्षिणी, और इसके बाद ये एक है अनुरागणी यक्षिणी।
जलवासिनी यक्षिणी, महाभया यक्षिणी, चंद्रिका यक्षिणी, रक्त कंबला यक्षिणी और विचित्रा, विचित्रा भी है, और एक जो है पगिनी। तो ये बहुत सारी यक्षिणियां हैं, अभी तो आपको कुछ बताया नहीं। तो जो चंडवेगा यक्षिणी है, ये क्या करती है? जिनको काम सुन लो, सब पे काम बटे हुए। ये धरती के भीतर जितनी भी रस रसायन दबे पड़े हैं, इनकी जिम्मेदारी यक्षिणियों पर है। जैसे कि आपके दफ्तर में कोई ऑफिस खोलता है तो वो उसकी जिम्मेदारी है, साफ सफाई करता है उसकी जिम्मेदारी है। कोई कंप्यूटर में फीड करता है उसकी जिम्मेदारी है, कोई उसको आदेश देता है, अलग काम करता है। फ्रंट ऑफिस, मिड ऑफिस, बैक ऑफिस, ढेर सारे काम होते हैं। इसी प्रकार से काम बटे हुए हैं। जो चंडवेगा यक्षिणी है, ये क्या करती है? ये जो अंदर दिव्य दुर्लभ रसायन है, जो बहुत थोड़े से हैं और बहुत दुर्लभ है, ये इसकी आपूर्ति करती है, इस पर नियंत्रण इसका है। ये विशाला यक्षिणी, ये भी दिव्य रसायन, लेकिन ऐसे रसायन जो कि प्रचुर हैं लेकिन दिव्य है। दिव्य का मतलब बड़े कारगर, जो दवाओं में या किसी विशेष चीजों में इस्तेमाल होते हैं। और जो लक्ष्मी यक्षिणी है, ये भी आंतरिक जो दिव्य रसायन है, ये इनको देने वाली, जो महसूस होता है, जो स्वाद जिसको कहते हैं। तो अच्छा, तो सोना चांदी, अरे अभी आपने जाना क्या है? अभी सुनो सत्संग सुनो। अभी तो आपको सत्संग सुनाया ही नहीं है। अरे अभी तो सुनाने चलूंगा तो आप हैरान रह जाओगे। ये जो ऐश्वर्य कहते हैं, तो ये लक्ष्मी नहीं देती ना। ये तो जो देती हैं वो उनका नाम है काल कर्णिका। काल यानी समय। इन पर काली की यानी अविद्या माया की बहुत दया है। जो ऐश्वर्य से कहते हैं, बहुत ऐश्वर्यशाली व्यक्ति है, उसके ऊपर लक्ष्मी की दया नहीं है। लक्ष्मी यक्षिणी की दया नहीं, उसके ऊपर काल कर्णिका यक्षिणी की दया है। यानी उसे कर्म इस तरह के हो गए। जो भोग होता है, जो कामनाओं की पूर्ति हो जाती है, वो लक्ष्मी की दया से हो जाती है ना। लक्ष्य जो भोग पूरे हो जाते हैं वो आपके कर्मों से, और आपको कर्मों पर नियंत्रण जो रखती है वो शोभना यक्षिणी। शोभना। अच्छा, तो यही आपको वस्त्र और गहने वहने ये सब देती है? नहीं। जो वस्त्र और अलंकार और ये जो सुंदर बनाने की जो औषधियां होती हैं, जिसको आप कॉस्मेटिक्स कहते हो, ये जो देती है उसको कहते हैं वटवासुदेव यक्षिणी। सब आपको पता ही नहीं। तो धरती में जो गड़ा हुआ खजाना है, वो कौन से? वो जिसको, जो वैज्ञानिक जो शोध करते हैं, ढूंढते हैं कि यहाँ पर माइंस हैं, यहाँ पर खदाने हैं, ये जो दृष्टि देते हैं, देती है, तो वो यक्षिणी है, हंसी यक्षिणी। इनको हंसा भी कहते हैं, लेकिन हंसी यक्षिणी है। तो और जो विशेष प्रकार के भोग होते हैं, उनको प्रदान करने वो कौन देता है? वो नटी यक्षिणी देती है। अच्छा, तो जो धन रुपया जिसके पास खूब भरा होता है, अलमारी खोलते हैं तो पैसा है, घर पे खूब खाना पीना बन रहा, तो ये भी यही लक्ष्मी देती है? नहीं, ये रति प्रिया देती है। रति प्रिया यक्षिणी। अच्छा, रति प्रिया। तो ये जो धन देती हैं, इससे भोग भी यही देती हैं? नहीं, ये केवल धन, रुपया भरा होता है, लेकिन रुपए का भोग नहीं कर पाता। रति प्रिया की जिसके ऊपर दया हो जाती है, उसके लोग तो खाना खाते हैं, लेकिन वो स्वाद को चख नहीं पाता और धन का भोग नहीं कर पाता। तो धन का भोग करने वाली जो यक्षिणी है, वो सो सुंदरी यक्षिणी है। अरे ये तो पता ही नहीं था। अरे अभी सुनते जाओ, आपको पता क्या है? आप जानते क्या हो? तो ये जो, जिनके पास स्वर्ण मुद्राएं होती थी या सोना, ये सोने की मुद्राएं, और जो सोने में लेन देन करके बहुत समृद्ध हो जाते हैं, तो ये भी लक्ष्मी करती है फिर तो? नहीं, ये अनुरागिणी यक्षिणी है। इनका मुख्य दिन धनत्रयोदशी कहा जाता है, या फिर ये
जिस दिन पुष्य नक्षत्र होता है उस दिन बहुत सक्रिय होती है, इसलिए आप देखो पुष्य नक्षत्र और धनतेरस के दिन सर्वाधिक सोने का आदान प्रदान होता है। तो जो ये रत्न प्राप्त होते हैं, जो तरह के हीरे पन्ने माणिक होते हैं, ये कौन देता है? जो उत्तम कोटि के जो होते हैं, जो सबसे महंगे वाले बड़े कीमती, ये जल वासनी यक्षिणी देती है। लेकिन तमाम जितने और रत्न होते हैं उसको देने वाली माँ भया रक्षणी है। लेकिन ये सब कर्मों से ही होता है। ऐसे बहुत से रसायन हैं जो देह को मजबूत करते हैं, जो कहते हैं टॉनिक। ये टॉनिक ले लो, या रसायन वटी है, ये जो शरीर को बल सबल प्रदान करने वाली जो यक्षिणी है, ये चंद्रिका यक्षिणी है। अगर विज्ञान के रूप से देखें तो चंद्रिका यक्षिणी जो देह में कैल्शियम और पुरुषों की जो शक्ति प्रदान करने वाली ये देवी है, ये मन को भी पसंद रखती है। इन्हीं के रसायन से एक वटी बनती है, चंद्रिका वटी, जो आयुर्वेद में इसका बड़ा विवरण है। अब समझो कि और भी बहुत सारी यक्षिणी है। ये जो मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होती है, जो पत्थर में जो प्राण भरे जाते हैं और बड़ी महिमा हो जाती है, बहुत से ऐसे मंदिर हैं जिनकी बड़ी अगाध आस्था है, बड़े दर्शन से कमाल हो जाता है। तो ये जो प्राण प्रतिष्ठा ये कैसे होती है? ये करता तो मनुष्य ही है, लेकिन बिना रक्त कंबला यक्षिणी की उपासना के बिना कोई ऐसी प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकती। रक्त कंबला ये प्राण प्रतिष्ठा की यक्षिणी है। अब सर्व कामना पूर्ति करने वाली यक्षिणी कौन सी है? ये विचित्रा यक्षिणी है। तो बहुत अच्छा बढ़िया जो हम भोग सके, दूसरे खाना खा के चले गए, लेकिन जो अच्छा अच्छा व्यंजन जिनको मिल जाता है, बहुत सुंदर खाना मिल जाता है बाहर, बड़े अच्छे अच्छे कुक खाना बनाते हैं जिनके लिए इसके लिए ये जो दिव्य भोग और बड़े कीमती रत्न एक हासिल कर लेना, धारण करना, इन दोनों में फर्क है। तो जो धारण करने वाली और ये कीमती रत्न और उत्तम भोग कराने वाली ये जो यक्षिणी है, ये भगिनी यक्षिणी। आप तो एक ही लक्ष्मी को जानते थे, यहाँ तो अनेकों अनेकानेक लक्ष्मी बता दी। अरे अभी तो बहुत कुछ बताना बचा हुआ है। आपने सत्संग सुना ही कहाँ है? आपको तो भ्रम होता रहता है, आप तो भ्रमित हो जाते हो। इधर की बात ये वो सच्चे हैं कि झूठे, इन्हीं में फंसे रह जाते हो। अरे प्रेमियों, जब तक आप अपने भीतर उतरोगे नहीं, आप किसी की भी निरख परख नहीं कर सकते। अपने भीतर उतरो और सारा कमाल देख लो। ऐसा नहीं कि यक्षिणियों का विवरण केवल हिंदू धर्म में है, ये इस्लाम में भी इसके बारे में बताया गया। सातूर परी कहा है इसे। तो परियां भी यही होती है? नहीं, परियों का लोग अलग है, परियां अलग है, अप्सराएं अलग है। वो कहने के लिए उसको कहते हैं सातूर परी है। तो ये तो नीचे का आपने सुना दिया। अरे नीचे का तो मैंने तो आपको बहुत ऊपर का भी सुनाया। जब इनके ऊपर जाकर के, जब सूक्ष्म जगत से आगे बढ़ करके और जब कारण जगत में पहुंचते हो, त्रिकुटी के तृतीय केंद्र गुरुत्व पद को पार करके जब आप आगे बढ़ते हो, तो एक अनोखा संसार प्रकट होता है। एक बहुत लंबे और महीन से चक्कर भरे रास्ते से गुजर के जब आप आगे बढ़ोगे तो श्वेत धवल आकाश, श्वेत धवल आकाश नुमाया होता है। और वहां पर तृतीय नील चक्र मिलेगा। ये नील चक्र, इसका भेद थोड़ा आज तक तो किसी ने खोला नहीं, लेकिन यज्ञ में थोड़ा भेद बताऊंगा। बात तो एक शब्द की अभी भी बता सकता हूँ, लेकिन गुरु महाराज ने कहा इसका भेद यज्ञ में ये आपको बताया जाएगा। तो नील चक्र पे पहुंच के आपको बड़ा दिव्य अनुभव होता है और आंख से आंसू गिरते हैं। तो उसके ऊपर जब आप चलते हो तो बहुत अनोखा अनुभव होता है।
ये जो नील चक्र है, ये सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा नील चक्र है। ये नील चक्र अब तक गुप्त था और महापुरुषों ने कुछ खास के अलावा किसी के आगे भी इसको जाहिर नहीं किया। इसके पहले त्रिकुटी के नीचे और सदल के नीचे नील चक्र के बारे में महापुरुषों ने बताया। नील चक्र, ये तीसरा नील चक्र है, इसके ऊपर एक बहुत अद्वितीय चांद का दीदार होता है। ऐसा चांद जो बड़ा अनोखा और बहुत लंबी लंबी धुनें आपको सुनाई पड़ती हैं। अपने दिव्य कानों से आप सुनते हो शब्द की दो धार, एक धार बेहद महीन सी, जैसे कोई सुर खींच रहा, और ऊपर उठ करके बहुत बड़ा सा नाद बन जाता है। उस तान को पूर्ण करने में जो समय लगता है, उससे यहाँ पर नीचे अनंतो अरब, एक अरब नहीं, अनंतो अरब कल्प युग बीत जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। और दूसरी दाल जो उठती है वो भी बहुत बारीक, लेकिन उस बारीक धुन में बहुत सारी पतली पतली लहरियां गुथी हुई। तो पहली वाली जो है, ये जो धार है, ये राग। और जो दूसरी वाली जो मोटी सी है, जिसे बहुत सी गुथावट है, वो रंग। इससे, इनके टकराव से एक अद्भुत स्थिति बनती है। महापुरुषों ने इन्हीं को रारंग कहा। और इसका प्रकट लोक जो है, ये निरंकार धाम कहलाया। इन्हीं को पार ब्रह्म का लोक कहते हैं। और यही 10वां द्वार है, यही पार ब्रह्म है, और यही 17वीं सुंद है। बहुत सारी सुंदें, 22 सुंदों में ये जो सुंद है, ये 17वीं। ये 17वीं सुंदों में, 17वीं सुंद में कई सारे लोग हैं। इसमें बहुत कुछ है बताने के लिए। और ये विशाल ढेर अनंतों लोक, इस लोक, इसके अंदर में भी पार ब्रह्म धाम में अनंतों लोक है। और सारे छोटे से राई की तरह, और विशाल, जैसे ये जो सूरज जितना बड़ा है, जैसे अरबों अरब गुना बड़ा, अरबों अरब गुना बड़ा, एक अरब गुना नहीं, 100 अरब गुना नहीं, लाख अरब गुना नहीं, अरबों अरब, एक अरब गुना भी नहीं, एक अरब गुना भी नहीं, अरबों अरब गुना बड़ा। इतने बड़े बड़े लोग, और सब मोती की तरह से, इसमें बहुत नरमी है। तो वैसे बहुत विशाल विशाल मोतियां, लोक ही लोक मोतियों की तरह से स्निग्ध। ऐसी सुंदर लड़ी, ऐसा सुंदर रूप स्वरूप, ये आपकी कल्पना से परे। अभी तो आप 10 द्वार यानी कि दरवाजा बना करके महसूस करते थे, और याद दिलाने के लिए आपको बताया जाता था। ये तो गुरु महाराज की दया हो गई, आपने ये सब नहीं सुना था। तो सुनाया जाता था, लोग कहते थे क्या सुनाते हैं, खाली गुम्बद 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 बताते। अरे यही बहुत बड़ी बात है, आपने ये सुन लिया। अनंतों जन्मों के पुण्य कर्म थे। क्या आपने आज से पहले सुना? किसी ने खोल के बताया आपको? लेकिन अब ऊपर के भेद जितने खोल दिए गए, अब वही बताते जाते रहेंगे। अब इसके आगे के भेद, इसके आगे का भेद बिना अभ्यास के आपको नहीं बताया जाएगा। और जो अभ्यासी होंगे, उन्हीं को इकट्ठा करके अब आगे का सत्संग सुनाया जाएगा। अब बहुत कुछ परिवर्तित होने जा रहा है, आपकी सोच और कल्पना से परे। अरे आज देख रहे हो, भविष्य में शायद देख भी ना पाओगे। समय में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। आपको इशारे से बहुत समय से कह रहा, लेकिन आप समझते नहीं। तो प्रेमियों, ये जो निरंकार लोक है, इसी के सबसे ऊपरी हिस्से पर जो धनी बैठे हैं, उन्हीं को पार ब्रह्म कहते हैं। और यही राम है, यही साध है, और यही अल्लाह ताला भी है। बहुत सुंदर स्वरूप स्वरूप है इनका, ऐसा श्वेत धवल। आज तो अमावस है, लेकिन जो पूर्णिमा थी, उस पूर्णिमा का चांद तो मटमैला था। पर ये, इनमें तो बला की सफेदी है। इतनी सफेदी कि अब तक जो आप सफेद समझे थे, ये भी इनके आगे मलिन है। इनके दर्शन और इदात मात्र से ही आपको
अपार पूर्णता का आभास होने लगता है। जब इनको आप इनका दर्शन दीदार करते हो तो एक ऐसी हूक सुनाई पड़ती है, ऐसी हूक उठती है कि आप मस्त हो जाते हो। तो प्रेमियों, यहीं पर अद्भुत अमीर रस है, अमृत रस। इसी त्रिवेणी संगम में सूरत इसी अमीर रस को पी करके हंस हो जाती है। अब यहाँ से ये अमीर रस को पिया और हंस हो जाती है। जो हंस और परमहंस आपने सुने, ये सब ऊपर की बातें, ये नीचे की बात नहीं है। यहाँ पर जो सुख है, आनंद है, जो विलास है, भोग है, मस्ती है, उसको बताना संभव नहीं है। यहाँ पहुंच करके अमृत की फव्वारों की धार उठती रहती है, रूहानियत का अमृत। ऐसा कोई पानी, कोई तरल फव्वारा नहीं, तो फव्वारा वो असली स्नान होता है, वास्तविक। होली का यहाँ कोई अर्थ नहीं है, ये अद्भुत होली है। इस अमृत के सागर में हमेशा निरंकार धुन बहती रहती है, और अलंकार में, इस राम धुन में सुरतें मस्त होती रहती है। प्रेमियों, ये आज की दीपावली व्यर्थ न हो जाए, खाली ना हो जाए। तो आप सब आज इस दिवाली पर अपने भीतर स्नान कर लो और अपने भीतर नाम का दीप जला लो। ये बारी दीप तो जो जलाया सो जलाए। आप सबको देख पा रहा हूँ, जो जूम पे है, जो ऐसे तो लाइव हो रहे हैं उनको नहीं देख पाता, और इसमें आप सबको जरा देख लेता हूँ। बहुत सारे लोग हैं। आरती है, आनंद पांडे, और ये बच्चा है अनिल कन्नौजिया, ये अंकित भी मेरा बच्चा है, ये हरियाणा में। अर्चना है, मेरी बड़ी प्यारी बच्ची है। अर्जुन राठौड़, बहुत भाव है इसका। अरे इसमें तो इतनी, इसने मेरे लिए कमरा बनवा दिया। कैसे बनाया आप देखोगे तो लगने जाओगे, तो मैं तो उसके पास दो दो बार जा करके आए। कभी आप यवतमाल में जाओ तो इस बच्चे के पास जरूर जाओ। अशोक है, अविनाश, अविनाश पाटिल, इनके कंधे पे बहुत जिम्मेदारियां हैं। अयोध्या में यही रहते हैं पास में, आयुषी। ये भूषण जुनेजा जी, इनको भी संदेश भेजा मैं, इनको भी जोड़ लेना। देवेश सिंह जी है, देवेश प्रताप जी, धर्मेंद्र, दीपक, गजराज, गणेश वाकले, गायत्री, गायत्री पर, आमा भाई, गुरु महाराज की बहुत दया। हरिराम, हरिराम बेल जी सीकर से, हरीश श्रीवास्तव, हितेंद्र पाटिल, जगदीश साथ, ज्योति, ज्योति मिश्रा, ये ज्योति बेर वहां से, एडिसन, अमेरिका से अभी इनके पास जाने वाला हूँ। एक करण, ये बच्चा करण और वीरा, इंदौर से। ये कवासपुरा की संगत है। कोमल चौधरी, ये मदन पाल जी है। बहुत गहरा प्रेम, बहुत गहरा भाव। मानसी रुंगटा, ह्यूस्टन से, अभी इनके पास भी जाने वाला हूँ। मनोज काती तैयारी कर रहे हैं। ये पूरे कवासपुरा के प्रेमियों और जगहों के, बनारस से सब लोग वहाँ इकट्ठा होकर के सेवा कर रहे हैं। मनोज महाजन, माया जी थोड़ा परेशान हो गई थी, गुरु महाराज की दया है, मुझे तो बहुत प्रेम है। मिथिला महाजन, गुरु महाराज को भी इनके पूरे परिवार से बहुत स्नेह। पल्लवी देवरे, पंकज पाटिल, पेशला गंभीर, पूनम साक्षी, प्रवीण पराम्बे,
नवीन गोयल, रियान जी हैं मुंबई से, बंगलोर से, राधा दीक्षित जी ये ह्यूस्टन में, राधा जी और विजय जी। विजय जी तो जगह पे आ रहे हैं विशेष रूप से अमेरिका से। राधे श्याम पंडित, राहुल राहुल पाटिल, रामकृष्ण कंबलकर, राम बहुत सेवा करता है मेरी, राम निवास, राम प्यारी, रवि रवि उबरकर जी अमरावती से, रेशमी डांडे, रुपेंद्र राय, सचिन, संत चंद्र वरदाबाद से। ये पूरा परिवार बड़े भाव से प्रार्थना करता है। सत्यजीत पानी, सत्यजीत कुमार हैदराबाद से, बहुत प्रेम इसके घर पे भी, यहाँ हैदराबाद में और बिहार में। बिहार में तो दो बार गए, समस्तीपुर के पास कुमारीराम, शांतु भाई, सागर, शरद राणे, शेखर, शिव मौर्य। ये बहुत अच्छा बच्चा है, बहुत परेशान था, इसने कहा नहीं कुछ, सबकी सुनता है, सबकी सुनता है। इसकी माता जी को इतना भाव, इतना भाव, बहुत भाव, मैं क्या कहूँ। बहुत दुखी भी हुआ, थोड़ा परेशान भी हुआ, मैं सब जानता। अरे श्रीकांत आचार्य, श्याम ठाकुर, पिछली बार तो बताया था, हमारे सोमनाथ भाई, सुमन सतनामी, सुनील भारद्वाज, तन्मय ठाकुर, तो सकराते जी, तुषार राणे दुबई से, उदयवीर सिंह, उबेद राम प्रवासपुरा से। बहुत लोग हैं, तो सबके नाम शायद न ले पाऊँ और थक गया हूँ। बसुधा खड़के जी, वीना, अभी नाम लिया था करण के साथ में, वेंकटेश कुंभलकर, यश, योगेंद्र पाटिल, ब्रजेश सिंह, साकेत महायज्ञ, जो पवित्र भूमि रामनगर, वहां बहुत से प्रभु हरि प्रसाद, तो बहुत सारे लोग हैं। तो ये एक रामनगर के प्रेमी ये सब प्रसाद लेके इन्होंने रखा हुआ है। चलो, ये प्रसाद है बच्चे, ठीक है, चलो बड़ा अच्छा है। अरे एक चीज ध्यान रखना प्रेमियों, ये रामनगर जगह में ठंड बहुत होगी। एक तो जंगल है और उत्तराखंड है, देवभूमि, बहुत ठंडी जगह है, तो वहाँ ठंड पड़ने लगी है। तो आप सब आना, तो जरा तैयारी करके अपने जो बक्से में से स्वेटर वेटर, कंबल कंबल सब निकाल लेना। वैसे तो नाम की मस्ती रहेगी, नाम की गर्मी रहेगी, आनंद रहेगा, लेकिन आप सब जरा अपने खजाने में से निकाल के धूप दिखा लो। तो देखो आज हो गई अमावस, कल सूर्य ग्रहण है, और 2 दिनों 3 दिन के पश्चात चतुर्थी को मैं यहाँ से निकल के पहुंच जाऊंगा रामनगर, और उसके बाद कार्तिक पूर्णिमा, प्रतिपदा, प्रतिपदा तक तो वही रहूंगा। उसका द्वितीया या तृतीया को वहां से मैं विदा ले लूंगा, क्योंकि मुझे फिर अमेरिका और यूरोप भी जाना है। तो प्रेमियों देखो, ये जो समय था, अब ये आज से इसमें परिवर्तन आया। चंडी, जो पहले गुरु महाराज ने बताया कि मशाल लेके निकल पड़ी थी, वो चंडी, उसकी आंखों से लाल लाल रोशनी निकल रही थी, तो उसने बहुत परेशान किया। मैंने कहा कि तख्ता पलट होगा कुछ राज्यों और राष्ट्रों में। देखो यूके में तो 2 बार हो गया, और आज एक भारतवंशी वहां पर प्रधानमंत्री बन गया। तो ये आज उसकी आंख से जो अग्नि है वो जरा कम हुई है, थोड़ा विश्राम की मुद्रा में यहाँ से चंडी बैठ रही, लेकिन अभी भी जगी रहेगी, अभी सोएगी नहीं। मूल विश्राम वो करेगी संक्रांति के बाद, जो लगता है मुझे कि वहां से थोड़ा आपको आराम मिलेगा। लेकिन जो बेचैनी थी, छटपटाहट, जो घुटन, जो उलझन, घर घर में लड़ाइयां चल रही थी,
घर घर में तनाव था। आप कहते हो नहीं कहते हो तो किसी न किसी बात पे सब लोग बैठे, हर कोई कहो तो सबकी यहाँ पोल खोल दूं, किसी को किसी प्रकार से, किसी को किसी प्रकार से, लेकिन आपको उलझन कम हुई क्योंकि आपने देखा कि इनके ऊपर उंगली उठने लगी तो आप पीड़ित हो गए, तो कर्म को भोग लिया। उस कर्म को आपने उस तरह से भोग लिया। तो गुरु महाराज की बहुत दया है। देखो, सब कुछ गुरु महाराज है। मैं क्या हूँ, कौन हूँ, ये बहुत जरूरी सवाल है ही नहीं। एक बात ध्यान रखना प्रेमी, गुरु महाराज थे और गुरु महाराज और गुरु महाराज, प्रेमी यही सच है। अगर इसमें छल होता तो मैं कह देता कि गुरु महाराज अब गद्दे में मैं भी बैठ गया। मैंने आज तक कभी आपको ये नहीं कहा, कभी नहीं कहा। मैं कैसे कह दूं? मैं जानता हूं कि गुरु महाराज थे, गुरु महाराज है और गुरु महाराज रहेंगे। तो बस आज ये बहुत सुंदर दिन और कल ग्रहण। तो ग्रहण के समय में अपने अपने शहर का वो देख लेना कि कब आपके जगह पे, हर जगह तो ग्रहण नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, उतने काल में आप साधन भजन करो, नाम की कमाई करो। और मैं आपको एक चीज सिखा देता हूँ, आज की रात भी आप देर तक जगो। अभी सिंह लग्न शुरू हो जाएगा 1:15 से, उसमें सुगंध कर देना। सुगंध का मतलब क्या है? यज्ञ हवन को लोग समझते हैं कि रिद्धियां सिद्धियां मिलती हैं। रिद्धियां सिद्धियां नहीं मिलती। रिद्धियां सिद्धियां केवल नाम की कमाई जो करते हैं उन्हीं की तरफ आती है। ये यज्ञ हवन से रिद्धियां सिद्धियों का भोजन, ये कोई ये थोड़ी है कि ये सुगंध खाती है। जिनसे रिद्धियां सिद्धियां नहीं मिलती। रिद्धियां सिद्धियां अलग चीज है। और ये जो यज्ञ हवन सुगंध, ये एक प्रकार का कर्म है। ये आपने जोनार किया, कराया लिंग शरीर वालों को। जैसे कि आपने मिठाइयां बांटी स्थूल यहाँ के लोगों को जो स्थूल जीव है, और जो पारदर्शी देह में है, सततत्वों की देह में, जो देवी देवता यक्ष गंधर्व ये सारे के सारे, इनका जो भोजन है सुगंध है। सत्युग की जिम्मेदारी इन्हीं पर है। तो ये सत्युग की तैयारी और कुछ नहीं है। महापुरुषों ने ही ये सुगंध करना सिखाया आपको। सुगंध, ये अगरबत्ती तो सुविधा के हिसाब से बना दी गई, किसको एक जगह खोस करके आप कर, नहीं तो इतने बड़े कटोरे में जलाना पड़ता है, वो भी अच्छा है। तो ये जो यज्ञ हवन है, ये बहुत अलग चीज है। और ये एक प्रकार का कर्म है। देखो, कर्म तो दोनों कर जाए, पाप भी कर जाए, पुण्य भी कर जाए, किसी की सेवा भी कर जाए, किसी का दिल दुखाया भी कर जाए, दोनों आपको भोगने पड़ेंगे। लेकिन दिल दुखा करके आपका खुद का दिल दुखे, इससे अच्छा है कि आप सेवा करो, किसी का दिल खुश करो। प्रेमियों, किसी का दिल दुखी मत करना, किसी का अंतर मन मत दुखाना, उसकी गलती हो तो भी। जैसे कि मैं अब साफ साफ कह देता हूँ, कुछ लोगों ने कहा कि ये कर देते हैं, वो कर देते हैं, केस कर देते हैं। मैं हमेशा मना करता हूँ, सब मेरे बच्चे हैं, किसी से भी भूल चूक हो जाए, आप हाथ जोड़ो और आगे बढ़ो। किसी ने अगर बयान दिया भी तो मेरी मर्जी से तो नहीं दिया। और जैसे ही मेरे संज्ञान में आया, मैंने मना किया। मैंने एक ही चीज कही कि किसी की निंदा मत करो प्रेमी। किसी की निंदा अगर भूल चूक हो जाए तो अंतर में क्षमा मांग लो कि मुझे जाने अनजाने में हो गया, मेरा उद्देश्य नहीं है। और कभी कुछ भी मत करना कि वो सेवा खा गया या वो ये कर लिया। कोई सेवा वेवा नहीं खा सकता। अगर किसी से भूल हो रही है तो ये जिम्मेदारी उसकी है। साफ साफ समझ लो, दूसरों के कर्मों की जिम्मेदारी आप मत लो। और अगर आपको किसी की बात से पीड़ा हो गई, आपका दिल दुखी हो गया, आपके अंतर में दर्द हो गया, तो बस उसको यहीं छोड़ दो, उसके बदले में से बददुआ मत देना। क्योंकि जैसे ही आपको पीड़ा हुई, ये तय हो गया कि उसको कितना भोगना पड़ेगा और आपको इसका कितना आनंद मिलेगा। लेकिन बदले में आपने उसकी निंदा कर दी, तो अब ये नया कर्म हो गया प्रेमी। तो इससे बचो, इससे बचना। और सबके लिए आज की रात भी और हमेशा, हमारे यहाँ हिंदू धर्म में कहा गया, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। यानी सब को, हर कोई सुखी हो, हर किसी के जीवन में शांति हो, आनंद हो, किसी को भी कष्ट न हो।
तो सबसे पहले आप यही प्रार्थना करना मालिक से, गुरु महाराज से अर्जी लगाना कि मालिक सबको सुखी रखना, सबको खुश रखना, सबको पसंद रखना, किसी का पर भी, किसी को भी कोई कष्ट न होने पाए, अच्छे को भी और बुरे को भी, जिसने आपका भला भी किया, जिसने आपका बुरा भी किया। ये प्रेम का मार्ग है प्रेमियों, ये घृणा का मार्ग नहीं है। किसी से, शत्रु से भी आप घृणा पूर्ण उद्गार व्यक्त मत करना। कड़वे वचन की यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है, कोई जगह नहीं है। अगर आपने कड़वा बोला, प्रेमियों फंस जाओगे। अभी आज सुबह ही किसी प्रेमी के घर हो गया, क्या समझते हो, देखा नहीं जा रहा, हर चीज देखी जा रही। 2 दिन पहले जो उत्तेजित हो गए थे आप, वो भी कर्म कर बैठे अनजाने में, चिल्ला बैठते हो, गर्म हो जाते हो। प्रेमी उस पर नियंत्रण पालो। ये ठीक है, ये काल का देश है, ये सब हो जाता है, आप सबको सब पता है, लेकिन अब इस पर नियंत्रण पालो, क्योंकि कर्म के विधान में आप फंसे हो, बंधे हो। अब इससे बाहर निकल जाओ। जिसको रास्ता नहीं मिला, अगर वो कुछ करता है तो बात समझ में आती है। आपको तो सब पता है, आपने तो सत्संग सुना है, और आप ऐसा कर दो तो ये अच्छा नहीं है। तो आज आप नाम का दीपक जलाओ। ये जो मिट्टी का दीपक आपने जलाया, मिट्टी का ही दीपक जलाओ, लेकिन अपने इस मिट्टी के तन में इस शब्द की लौ जगाओ, और अपने महल को चमकता और दमकता देखो। तो आप सबका दर्शन करके बहुत आनंद हुआ। किसी को कुछ कहना है तो बता दे, हाथ उठा दे कोई, नहीं तो फिर अब इस सत्संग को पूरा किया जाए। आप सब तैयारी करो यज्ञ की, पूरे तन मन धन से। बचे हुए समय में अब तो घी भी निकाल चुके होंगे आप, लेकिन घी लेते आना। घी में देखो प्रेमियों, ये उसमें लिख देना कि ये भैंस का घी है, ये गाय का घी है, और गाय में भी लिख देना कि ये जर्सी गाय का घी है और ये देसी गाय का घी है। तो इससे यज्ञ की तैयारी कर रहे लोगों को सुविधा हो। प्रेमियों, आप अनाज मत लाना, क्योंकि आप जो अनाज लेके आते हैं उसमें रास्ते में कहीं कीड़े पड़ जाते हैं। तो ये कवासपुरा के प्रेमी बैठे हैं, इन्होंने ही मुझे संज्ञान में दिया कि मालिक ये देखो उसमें इतने कीड़े हैं, तो मुझे तुरंत उसे हटाना पड़ा, क्योंकि वहां के प्रेमियों ने तैयारी तो बहुत अच्छी की थी। उन्होंने जो जो व्यवस्था की थी, पूरी छटाई करके कीड़े वीड़े कुछ ना हो। लेकिन जो लोग दे के गए उसमें कीड़े, तो आप अनाज लेके मत आना। अगर किसी के पास बहुत अनाज हो तो पहले से बताए तो उसकी तैयारी की जाए। तो जो अगला यज्ञ होगा उसकी भी तारीख और स्थल घोषित कर दिया जाएगा, लगभग तय होने की कगार पे। लेकिन आप सबसे सलाह मशवरा करके ही तय करूंगा। तारीख तो तय है, लेकिन स्थान भी लगभग तय होने की कगार पे है। लेकिन आप सब इकट्ठा हो जाएंगे रामनगर में, तो आप सबसे एक बार बातचीत करके मैं तय करूंगा। और आप सबसे मैं बहुत प्रेम करता हूं। जल्दी ही आपके दर्शन होंगे। कुछ लोगों ने टिकट बनाए थे और भ्रमित होकर के वो कैंसिल करने का विचार कर रहे हैं। ऐसा मत करो। अरे वहां आ जाना, कुछ नहीं, भजन नहीं करना, गुरु महाराज का नाम तो लिया जाएगा ना। आप आहुति मत डालना जिसको भ्रम हो जाए। आप वहीं पर बैठ करके देखते रहना, ताकते रहना, मालिक को अंतर महसूस करना। आप सब वहां पहुंचो, और पूरी सामर्थ्य से, पूरी शक्ति से, क्योंकि अभी भी आपके सहयोग की बहुत जरूरत है वहां पर। आपके कर्मों की आहुति की बहुत आवश्यकता है। ये कर्म की आहुति है कि तो बिना आपकी मदद के भी कर दूं, ये तो बहुत छोटी बात है। आपके सहायता के बिना भी यज्ञ हो जाए, लेकिन ये तो आपसे जबरदस्ती आपसे कर्म कराया जा रहा है। आपका खाता खुलवाने का सब प्रयोजन है। और मैं आप सबको बहुत याद करता हूँ। प्रियांश जी बैठे हैं, बेंगलोर आने का कार्यक्रम तो था, लेकिन कार्यक्रम बदल गया। अब देखते हैं कि कब होगा। अशोक जी कह रहे थे कि
अभी हो जाए यज्ञ के बाद। तो यज्ञ के बाद मुझे तीसरे हफ्ते में कहीं जाना है, कुछ और कार्यक्रम भी है। तो मैं देखता हूँ, अगर कुछ संभव हो जाए तो यज्ञ के बाद, नहीं तो फिर लौट के आता हूँ मैं यूरोप से, अमेरिका और यूरोप से, तो फिर बेंगलोर चलाऊंगा। और किसी को कुछ कहना है तो हाथ उठा दे तो मैं सुन लूँ। आप सबको बहुत शुभकामनाएं, ये खवासपुरा वाले प्रसाद ले आए। बहुत अच्छी दीपावली आज बनेगी आपकी। आप सबका दर्शन दीदार हो गया। बड़े आनंद से रहना, मालिक का स्मरण करते रहना, उनका ध्यान करते रहना दोनों आंखों के बीच में, और यहीं पर दीप जलाना है उनके चरणों में। वो दीप जलाना है वो नाम का, और आरती करनी है वही जो करते हो। बिन घृत दीप आरती साजू, दो मुखियन मस्तारे। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका। गुरु महाराज के चरणों में बारंबार नमन करता हूँ। और आप सबको आज दिवाली पर भी और हमेशा की तरह प्रणाम करता हूँ, करता रहूंगा। जय गुरु। अब विदा लेता हूँ। अगर संभव हुआ तो कल ग्रहण है, कल भी दो बार सुना दूंगा, वो कल तय कर लेंगे। अब आप सबसे विदा लेता हूँ। जय गुरु।